हमारे पूज्य महाराज जी में भी प्रसाद की निष्ठा बड़ी अद्भुत थी, भक्तमाली जी महाराज। हम अपनी एक आध घटना सुनाते हैं आपको। रंग जी में बैकुंठ द्वार खुलता है, इसी पूष के महीना में खुलता है, शायद एकादशी को है, परसों खुले बोले वो, आपको मालूम है, पौष शुक्ल एकादशी को बैकुंठ द्वार खुले। हम रंग लक्ष्मी विद्यालय के विद्यार्थी, तो हमारी ड्यूटी लगी सवारी में, बोले रात्रि को 2 बजे उपस्थित हो जाओ। अब महाराज जी नहा धो के ठंड में, अब न मोजा पहन सके, मोजा वोजा तो खैर पहनते नहीं थे विद्यार्थी जीवन में, ये तो बाबा जी बने तो ठाठ है गए महाराज, नहीं तो हाँ नहीं, विद्यार्थी जीवन में तो इनको पता होगा दंपति शरण जी। हमारे विद्यालय में कहते कि सबसे सामान्य तरीके से आए व्यवहार यही बाबा है, ऐसी एक तौलिया, एक ऐसी 12 बंडी, बस एक गमछा है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, 4 चौबंदी बनवाई महाराज जी ने भागलपुरी की हमारे लिए सबसे पहले। यहीं इस शाह बिहारी के पास एक दुकान थी, एक निम्बार की वृद्ध थे बनाने वाले, उन्होंने बनाई नहीं 6 चौबंदी, 3 12 बंडी और 3 चौबंदी। चौबंदी बड़ी बड़ी तो यहाँ तक नहीं, यहाँ तक की 3 चौबंदी 3 12 बंडी, हाफ बाह की। 24 रुपये सिलाई लगी। हाँ तो 4 रुपया पर ही ना सिलाई। महाराज ने कितने भय भैया बताओ, बोले बाबा 24 रुपया भय। महाराज ने ले 25 रुपया लो, बहुत बढ़िया बनाई। और एक बार बन गई तो बन गई, और रोज थोड़ी कोई बदलना है, साल 2 साल 3 साल के लिए छुट्टी। अब कपड़े का इतना अधिक दुरुपयोग हो रहा हम लोगों के जीवन, रे राम राम। हम तो रखते ही नहीं ज्यादा, हमारे तो ज्यादा हो तो तुरंत किसी न किसी को दे देते हैं, बड़ी आफत है। जो चीज हमारी नजर से और हाथ से बच गई वो भली बच जाए, और नहीं तो कोई चीज हो, फल हो, मिठाई हो, कपड़ा हो, ऐसे शनि भगवान विराजमान है, शनिचर महाराज, खत्म, रह ना सके। दुबकाए के रख दो तो भली बच जाएगी, नहीं तो बट जाएगी। ऐसा सस्ता का जमाना था। महाराज जी हम गए वहां, अब उस सवारी, वो जो सवारी है ना, वो वजनदार हैं, ठोस हैं, सब कंधा दर्द करने लग गया, और सब सवारी सब पूरा हुआ। इसके बाद जितने विद्यार्थी थे सबको बेसन के लड्डू प्रसाद में 1-1 दोना मिले, शायद 4-4 लड्डू थे। तो भूख लग रही तो रात्रि को ब्यारू नहीं करी, क्योंकि 2 बजे उठना का मतलब है 1-1:30 बजे स्नान करना, फिर जाना, और कहीं सो गए तो फिर नहीं जा पहुंच पाएंगे। आपके मन में कैसे आएगी? आपकी बिल्कुल एकादशी नष्ट नहीं हुई, और तुम पंडित हो, हमें तो किसी ग्रंथ में मिला नहीं, किसी पोथी में लिखा हो कि भगवत प्रसाद पाने से व्रत नष्ट हो जाता है, और फिर उसका एक कोई प्रायश्चित हो। तुमने कहीं किसी पोथी में प्रायश्चित लिखा हो तो बताओ, हमें तो किसी ग्रंथ में प्रायश्चित लिखा मिला नहीं। हाँ, भगवत प्रसाद को प्रसाद न मानकर पदार्थ मानना, अन्न, वो महापाप है। बोले सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन महाप्रसाद ही अन्न, ये ऐसे पाप हैं कि ये न कटें हरिनाम रट।
इसलिए बिल्कुल तुम्हारे मन में ग्लानि क्यों हुई है? मैं बड़े बड़े आश्चर्य की बात है, ग्लानि की तुम्हें क्यों हुई? पालिए पालिए तो पालिए, अब कोई व्रत तुम्हारा नष्ट नहीं। अब फलाहार मिलेगा तो फलाहार पाना, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। उनके कहते ही मन एकदम ठीक हो गया। और हम नित्य श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेते हैं, एकादशी को भी लेते हैं। बहुत से लोग नहीं लेते एकादशी, हम तो लेते हैं। वो पदार्थ है ही नहीं, जगन्नाथ जी का प्रसाद है। और शास्त्राज्ञा है नित्य लो, नित्य लेते हैं। दूसरे को नहीं हम कहते कि आप भी लीजिए, आपकी निष्ठा हो तो लो, न निष्ठा हो तो मत लो, आपकी इच्छा के ऊपर है। प्रसाद की बड़ी भारी महिमा, बहुत भारी महिमा प्रसाद। दूसरी एक घटना प्रसाद की। प्रसाद प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम, कहीं से भी प्रसाद आवे एक कण तत्काल उसका ग्रहण कर लो। दूसरे क्षण ही शरीर नष्ट हो गया तो भगवान के अधरामृत से हम वंचित हो जाएंगे। आचार्य की परीक्षा थी हमारी मथुरा में, माथुर चतुर्वेद विद्यालय है, वहां परीक्षा का केंद्र था, परीक्षा का सेंटर था। तो परीक्षा दिए और आखिरी दिन द्वारकाधीश जी का दर्शन किया। तो द्वारकाधीश जी का दर्शन किया तो वहां से प्रसाद लिया कि महाराज जी को प्रसाद देंगे। वहां कुछ सेवा अर्पित करने पर प्रसाद मिलता है। सेवा अर्पित की गई, प्रसाद मिला। तो ऐसे गमछा में प्रसाद को बांध लिया। एक गांठ पंडितों वाली गांठ होती है, तो सब लोग नहीं जानते, सबको सिखाना भी नहीं चाहिए। वो तो ब्राह्मणों का जन्म है, जन्मजात उनको वो प्राप्त होती परंपरा से। वो गांठ ऐसी होती ठाकुर जी कि स्वयं खोलो तब खोले, नहीं तो नहीं खोलेगी। हर एक आदमी जल्दी खोल नहीं सकता, खुलती नहीं गांठ। तो पंडित वाली गांठ लगा के प्रसाद उसमें बांधी, पोटरी सी लटक रही। और यहाँ रंग जी के बगीचा में एक दक्षिण भारत से आए थे, वो नरसिंह भगवान का यज्ञ कर रहे थे, नरसिंह यज्ञ, उसकी पूर्णाहुति भी थी। पर परीक्षा के कारण हम जा नहीं सके, तो उस दिन हमने सोचा कि चलो आज वहाँ भी हुआ है तो यहाँ पूर्णाहुति में यहाँ भी दर्शन कर लें। तो यज्ञशाला का दर्शन किया, प्रणाम किया और बगीचे में ऐसे घूमने रहे। घूमते घूमते प्रसाद की गांठ बंधी हुई, प्रसाद अंतर्धान, गांठ ज्यों की त्यों बंध रही है, वो तो खोलने से खोले, गांठ बंध रही, प्रसाद अंतर्धान। आश्चर्य, हल्की सी हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। एक महात्मा से हमने टार्च ली, पूरी बगीची में घूमे, कहीं एक आध इतनों से तो मिल जाए प्रसाद, कुछ कहीं कुछ नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या करिए, हुआ क्या, प्रसाद गायब हो गया। आगे महाराज जी को घटना सुनाई। महाराज जी बोले तुम प्रसाद के अधिकारी नहीं थे, प्रसाद के अधिकारी होते तो तत्काल एक कण लेना चाहिए था तुमको, तुमने प्रमाद किया, ये प्रसाद का तिरस्कार हो गया। तो वहां यज्ञ की पूर्णाहुति के समय नित्य सिद्ध पार्षद उस बगीचे में थे, तो उन्होंने वो प्रसाद ले लिया। इसलिए तुम संदेह मत करो, दिव्य पार्षदों ने प्रसाद ले लिया। हमने कि महाराज जी हमने तो इस भाव से नहीं लिया था कि आपको देना है। बोले देखो, किसी को देना हो प्रसाद उच्छिष्ट नहीं माना जाता है, कि तुम उसमें से एक कण ले लेते तो हमको देने योग्य नहीं रह जाता। ये बात तुम्हारे मन में क्यों आई? तत्काल एक कण लेना चाहिए, तुमने नहीं लिया तो तुमको, इसलिए तब से कभी ऐसा अवसर हो तो भले ही, नहीं तो व्यासपीठ पर भी प्रसाद आवे तो एक कण हम वहीं ले लेते हैं। करोड़ कल्प तक भी साधन करने के बाद भी क्या इनका अधरामृत हमें मिल सकता है? हमारे साधन में ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है। पर संतों ने, आचार्यों ने कितनी कृपा की है, सहज इनका अधरामृत हमें मिल रहा है।
इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? अतिशय सौभाग्य। पर इस प्रसाद में, प्रसाद बुद्धि हम लोगों की नहीं हो पाती है। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।